हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर। आज जो हम फिल्म एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है दी फर्स्ट पर्ज, यानी पर्ज फिल्म का चौथा पार्ट। इस फिल्म के पुराने बकाया तीनों पार्ट हमने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें जाकर देख सकते हैं। तो चलें बिना कुछ ज़्यादा टाइम गवाए इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है सन 2014 में। अमेरिका में जीडीपी और इकोनॉमिक्स की हालत ख़राब हो गई थी और बेरोज़गारी पीक पर थी, जिस वजह से चोरी और मर्डर जैसी वारदातें भी बढ़ती जा रही थी। बेसिकली चारों तरफ क्राइसिस थे। इस टाइम पॉलिटिक्स में एक नई पार्टी आती है जिसका नाम NFFA यानी न्यू फाउंडिंग फादर्स ऑफ अमेरिका है, और इनका प्रेसिडेंट लोगों से प्रॉमिस करता है कि वो मुल्क के हालात सुधारने के लिए कुछ भी करेगा। इसके 3 साल बाद अनाउंस किया जाता है कि NFFA स्टेटन आइलैंड पर एक एक्सपेरिमेंट करने जा रही है, जिसमें वो 12 घंटों के लिए सभी क्राइम लीगल कर देंगे। तो हाँ, पहले पर्ज को एक आइलैंड में एक्सपेरिमेंट के रूप में किया गया था, और ये पर्ज का आइडिया डॉक्टर मे का है। अब कोई आइलैंड को छोड़ के ना जाए, इसलिए NFFA लोगों को $5000 भी दे रहे थे इस आइलैंड पर रुकने के लिए। और अगर वो पर्ज में हिस्सा लेकर किसी को मारता है तो उन्हें और ज़्यादा पैसे दिए जाएंगे। तो बेसिकली इस आइलैंड पर वही लोग हैं जो गरीब हैं या जिन्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है। पर्ज में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों के अंदर एक ट्रैकर लगाया जाएगा। उन्हें कैमरे वाला कॉन्टैक्ट लेंस भी दिया जाएगा ताकि उनके कारनामे रिकॉर्ड किए जा सकें। तो ढेर सारे लोग एक्सपेरिमेंट के खिलाफ भी थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट की लीडर थी सोशल एक्टिविस्ट नाया। नाया का छोटा भाई आइजेया जल्दी से पैसे कमाने के लिए ड्रग्स बेच रहा था। आइजेया के पास एक जोलिटर नाम का एक सनकी आदमी आता है, उसकी गर्दन पर कट मार के भाग जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ के ड्रग लॉर्ड डिमिट्री को। डिमिट्री अपने सभी डीलर को कहता है कि वो इस साल पर्ज में हिस्सा नहीं लेने वाले। वो इस आइलैंड से बाहर भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास ढेर सारी ड्रग्स और ब्लैक मनी है। वो लोग सुकून से अपने अपने घरों में ही रहेंगे। दूसरी तरफ नाया को पता चलता है कि उसका भाई ड्रग्स डील करने गया था। वो गुस्से में डी के पास जाती है। वो उसे डांटने लगती है। उसे समझाता है कि उसे पता ही नहीं था कि आइजेया भी उसकी गैंग में शामिल है। हमें यह भी पता चलता है कि नाया डी की एक्स गर्लफ्रेंड है, क्योंकि डी गलत काम करता है इसलिए डी को उसने छोड़ दिया था। डी नाया को समझाता है कि पर्ज नाइट को वो उसके साथ रहे, वो उन दोनों को प्रोटेक्ट करेगा। नाया इसके लिए मान ही गई थी, लेकिन डी कहता है कि वो जोलिटर को भी संभाल लेगा। सुनकर नाया गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। यह भी नाया से छुप कर पर्ज में हिस्सा लेने जाता है। अपार्टमेंट की हालत काफ़ी ख़राब थी। अज़ेया जोलिटर को भी मारना चाहता था। पर्ज की वजह से वो उसे मार भी देता और उसे इस काम के अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। शाम होते ही स्टेटन आइलैंड पर सारे आने जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है। नाया कई सारे लोगों को लेकर चर्च में इकट्ठा होती है, क्योंकि अगर ये लोग अकेले रहे तो इनको ज़्यादा खतरा था। ये लोग इस रात को सुकून से बिताना चाहते थे। मैंने नाया से झूठ बोला था कि वो आइलैंड के बाहर अपने अंकल के वहाँ चला गया है। वो आइलैंड पर ही था। देर बाद टीवी पर अनाउंसमेंट की जाती है कि अब से 12 घंटों के लिए सारे क्राइम लीगल हैं, और एक सायरन के साथ पहली पर्ज शुरू होती है। आइजेया एक गन लेकर जोलिटर को ढूंढने निकल जाता है। लेकिन कुछ देर तक चारों तरफ सन्नाटा था। एक आदमी पर्ज का फ़ायदा उठाकर ATM लूटने आता है। जोलिटर उसे पीछे से स्टैप कर मार देता है। पर्ज का पहला किल करता है। NFFA इस वीडियो को चारों तरफ वायरल करवा देती है ताकि और भी लोग इसे देखकर मोटिवेट हों। आइजेया को जोलिटर तो नहीं, लेकिन उसके दोस्त मिल जाते हैं और वो उसे लेकर पास हो रही पर्ज पार्टी में जाते हैं। एफए ये देखकर काफ़ी गुस्सा होता है कि लोग एक दूसरे को मारने के बजाय आपस में पार्टी कर रहे हैं। जोलिटर भी इस पार्टी में आ जाता है। उसे तो पर्ज करना था, वो यहाँ के लोगों को मारना शुरू कर देता है। चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। लोग वहाँ से भाग जाते हैं। यह जोलिटर पर गन पॉइंट करता है। गोली चलाने की हिम्मत वो नहीं कर पाता। जोलिटर उसे एक बार फिर डरा के भगा देता है। दूसरी तरफ डिमिट्री भी थोड़े टाइम पास के लिए 2 प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है। उन दोनों ने डी की सुपारी ले रखी थी। दोनों से मारने की कोशिश करते हैं। डी ऐसे ही डॉन नहीं बन गया, वो अकेला ही इन दोनों पर भारी पड़ जाता है। वो दोनों बता देती हैं कि उसे डी के एक गैंग मेंबर कैपिटल ने भेजा है कि वो उसके बदले डॉन बनना चाहता था। भागता हुआ आइजेया एक दूसरी गैंग के अड्डे में घुस जाता है। वो लोग उसे ढूंढने लगते हैं। डर के मारे आइजेया नाया को कॉल करता है। उसे बताता है कि वो आइलैंड पर ही है और उसकी जान खतरे में है। नाया उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाती है, लेकिन जोलिटर उसे पकड़ लेता है।
देखकर आज़ाया उसकी कमर में कांच घुसा देता है और वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। एंट्री उन दोनों लड़कियों को चारा बनाकर कैपिटल को बाहर बुलाता है, फिर उसे और उसके सब लोगों को मार देता है। इधर एनएफएफए को अच्छा नहीं लग रहा था कि ज़्यादातर लोग पर्ज में हिस्सा नहीं ले रहे और इसके लिए उन्हें ही कुछ करना होगा। इधर नाया और आज़ाया एक बाइक गैंग को देखते हैं, उनके पास हथियार थे। डॉक्टर मे भी देखती है कि अचानक कई सारी गैंग मास्क पहनकर बाहर निकली हैं, लोगों को मार रही हैं। मिट्री जब अपने वापस अड्डे पर जा रहा होता है तो एक जलता हुआ ट्रक उनकी कार से टकराता है। मिट्री देखता है कि उनके सामने एक मास्क गैंग लोगों को मार रही है। मिट्री तभी अपनी कार से बाहर निकलकर उन लोगों को मार देता है। नाया आज़ाया को चर्च लेकर पहुंचती है। उन्हें वहां एक खतरनाक मंजर देखने को मिलता है। गैंग ने चर्च के अंदर फायरिंग कर सारे लोगों को मार दिया था। गैंग के वहां से जाने के बाद नाया चेक करने जाती है, उसकी दोस्त लूजी और उसकी बेटी सेलिना ही जिंदा बचे थे। नाया उन दोनों को लेकर अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ डी उन गैंग मेंबर को चेक करता है। उन्हें पता चलता है कि ये लोग मर्सनरीज हैं जो पैसे लेकर मर्डर करते हैं और इन्हें किसी ने आइलैंड के बाहर से हायर किया है। डॉक्टर मे को भी इतनी सारी गैंग देखकर शक हो जाता है। करती है कि सभी गैंग एक ही वेयर हाउस से निकली हैं। ये ट्रैकर के जरिए लोगों की लोकेशन पता लगा रहे थे। एनएफएफए ने हायर किया था ताकि पर्ज में कोई कमी हो तो ये लोग उसे पूरा कर दें। डॉक्टर मे को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं था। उसे समझाता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट से गरीबों को मिटाना चाहते हैं ताकि उनके लिए कोई काम ना करना पड़े और उन्हें अमेरिका में वही लोग चाहिए जो सरकार को भारी टैक्स दे सकें। डॉक्टर मे को रियलाइज़ होता है कि एनएफएफए गरीबी को नहीं, गरीबों को मिटाना चाहती है। तो इस करप्शन को एक्सपोज करने की धमकी देती है। उसे भी मरवा दिया जाता है। दूसरी तरफ डी को रियलाइज़ होता है कि मर्सनरीज एनएफएफए ने हायर किए थे। वो अपने साथियों से कहता है कि हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा, गुंडों से अपने आइलैंड के लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा। ये अपने अड्डे पर जाता है जहाँ से ये लोग बहुत सारी गन लेकर पर्जर्स को मारने निकल जाते हैं। इधर नाया और बाकी सब किसी तरह बचते बचाते अपने अपार्टमेंट में पहुंच जाते हैं। डी को एक मर्सनरी का हेडफोन आया था और उन्हें पता चल रहा था कि ये गैंग अगला अटैक कहाँ पर करने जा रही है। वो लोग भी उसी जगह पहुंचकर सभी पर्जर्स को मार देते हैं और डी को पता चलता है कि एक गैंग सस्ते अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को मारने जा रही है। अपार्टमेंट में नाया भी रहती है। ये सुनकर डी अपनी गैंग को लेकर वहां जाने लगता है। मर्सनरीज पहले ही बिल्डिंग में घुस चुके थे। कोई प्लान बनाए उससे पहले ही एनएफएफए के ड्रोन्स उन पर शूट करने लगते हैं। ये कार के नीचे छुप जाता है और जब वो कुछ देर बाद बाहर निकलता है तो उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। तो नाया को उसे अकेले ही बचाना होगा। वो तभी नाया को कॉल करके कहता है कि ये लोग एक एक करके फ्लोर के लोगों को मारेंगे, तो वो लोग सबसे वाले फ्लोर में ही छुपे रहें। और डी बिल्डिंग में एंटर करता है, देखता है कि गैंग ने लाशों का ढेर लगा दिया था। लोग हर फ्लोर पर जाकर वहाँ के सारे लोगों को मार रहे थे। डी बिल्डिंग की सारी लाइट बंद करता है, अंधेरे का फायदा उठाकर गैंग मेंबर को एक एक करके मारता है। ये लोग नाया के फ्लोर तक पहुँच जाते हैं। नाया खुद एक गुंडे को मारने में कामयाब हो जाती है, लेकिन दूसरा गुंडा अंदर आ चुका था। लेकिन तभी डी उसे हेडशॉट दे देता है। गैंग को मरा देख गैंग का लीडर कुछ और लोगों को अंदर बुला लेता है। सभी नाया के रूम में फायर करने लगते हैं। इनके पास एक आरपीजी भी थी। ये पूरे अपार्टमेंट को उड़ाने वाले थे। डी एक मिरर के थ्रू ये सब देख लेता है। गैंग की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा था। गैंग के पीछे जॉलिटर आता है और पागलों की तरह 3 लोगों को मार देता है, लेकिन फिर खुद भी मारा जाता है। ध्यान भटकने की वजह से डी एक एक्सप्लोजिव गैंग की तरफ फेंकता है, उसे शूट कर ब्लास्ट कर देता है। लास्ट में गैंग के सभी लोग मारे जाते हैं। फिर बाद सायरन बजता है और पर्च खत्म होने की अनाउंसमेंट की जाती है। डी और नाया सभी लोगों को लेकर बाहर निकलते हैं। आइलैंड के सारे लोग अपने अपने घरों से निकल कर आते हैं। प्रॉमिस करता है कि सभी लोगों को वो प्रोटेक्ट करेगा और उन्हें फाइट बैक करना होगा। के बाद प्रेसिडेंट टीवी पर अनाउंस करते हैं कि आइलैंड का पर्ज एक्सपेरिमेंट काफ़ी सफल रहा। अगले साल पूरे अमेरिका में पर्ज मनाया जाएगा। तब अमेरिका के सभी लोग पर्ज में हिस्सा ले सकेंगे और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।